लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके जवाब पेश करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, इंशाअल्लाह हम आपको भी जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से इन्होंने सवाल की है कि नापाकी में शब बारात में क्या करें, क्या जो गुनाह करते हैं उनको शब बारात नहीं मिलती? मैं अभी नापाकी में हूँ, मैं किस तरह का अमल करूँ, मेरे नामे आमाल में क्या लिखा जाएगा? इस्लामी बहन है, इन्होंने सवाल की है। इनके सवाल का पहला हिस्सा तो ये है कि नापाकी में शब बारात में क्या करें, और फिर ये कि क्या जो गुनाह करते हैं उनको शब बारात नहीं मिलती। अब ये इनके एक सवाल का एक हिस्सा है। पहले ये तो मैं क्लियर करते जाऊं कि अगर किसी इस्लामी बहन को नापाकी के दिनों में शब बारात मिलती है तो उसका ये मतलब नहीं कि उनको शब बारात मिली नहीं, कोई महरूमी हो गई उनको, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसी नेकियां हैं जो आप शब बारात के रात को नापाकी के दिनों में भी कर सकती हैं। मैं इंशाअल्लाह वो आपको बताऊंगा, तो इसको आप माइनस ना लें, इसको आप यूं महरूमी नामुरादी तौर पर ना लें कि आप पता नहीं आपसे कौन सी गलती हो गई कि आपको पाकी के दिनों में शब बारात नहीं मिली। ये महरूमी ऐसे नहीं कहा जाएगा कि आपको किसी गुनाह की सजा मिल रही या किसी गुनाह की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ किताबों में नहीं लिखा है। चूंकि ये कोई स्पेशल मामला नहीं है, हर इस्लामी बहनों को इस नापाकी के दौर से गुजरना पड़ता है, ये कुदरत का मामला है, इसलिए उसको इस नजर से आप ना देखें। वो चूंकि एक मामला है जो औरतों के साथ होता है, इसलिए उसको आप ये सोच करके ना ले कि कोई आपसे गलती हो गई होगी इसलिए आपको शब बारात नहीं मिली। शब बारात आपको मिली और बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर सकती हैं। आप सुनिए पूरा बयान। आगे इन्होंने पूछा कि मैं अभी नापाकी में हूं, मैं किस तरह का अमल करूं, मेरे नामे अमाल में क्या लिखा जाएगा? नामे अमाल में लिखे जाने की जहां तक बात है तो मैं पेश कर रहा हूं, आप क्या पढ़ सकती हैं। तो जो आप पढ़ेंगी, जो नेकियां आप करेंगी, वो आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि नापाक है तो आप बिल्कुल क्लीन होगा नामे अमाल, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। नापाकी दिनों में बहुत सारी नेकियां हैं जो आप कर सकती हैं, मैं उसको आप तफसील के साथ बताने की कोशिश करता हूं। हैज और निफास, ये जो माहवारी का खून है इसको हैज का खून कहते हैं। हैज की हालत में इस्लामी बहनें दर्स भी दे सकती हैं। अगर कोई मालूमात रखती है दीन का तो बहुत बड़ा एक नेकी का काम यह है कि उस किसी किताब से पढ़ करके औरतों को बिठाल करके उनको दर्स दें, उनको नेकी की बातें उनको बताएं। ये भी एक बहुत बड़े नेकी का काम है। और बयान भी कर सकती है। अगर कोई आलिमा इस्लामी बहन है और उनको शब बारात जो है नापाकी के दिनों में मिल गया तो वो शब बारात को बयान कर सकती है। इस्लामी किताब को छूने में भी हरज नहीं है। कोई इस्लामी किताब हो, दीनी किताब हो तो नापाकी के दिनों में उसे छू सकती हैं। कुरान पाक को हाथ या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगाना हराम है। नीज किसी पर्चे पर अगर सिर्फ कुरान की कोई आयत लिखी हो, दिगर कोई और बात ना लिखी हो, तो उस कागज के आगे पीछे किसी भी हिस्से, कोने किनारे को छूने की इजाजत नहीं। कुरान नहीं छू सकती है। कुरान पाक या कुरान आयत या उसका तर्जमा पढ़ना और छूना हैज की हालत में दोनों हराम है। अगर कुरान अजीम जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में कोई हरज नहीं है। यूं ही रुमाल वगैरह किसी ऐसे कपड़े से पकड़ना जो ना अपना ताबे हो ना कुरान मजीद का, तो जायज है। कुर्ते की आस्तीन, दोपट्टे की आंचल से यहां तक कि चादर का एक कोना उसके मोंडे यानी कंधे पर है और दूसरे कोने से छूना भी कुरान को हराम है कि ये सब उसके ताबे है, जैसा चूली कुरान मजीद के ताबे थी। अगर कुरान की आयत, ये इस्लामी बहनें तवज्जो से सुन लें, अगर कुरान की आयत दुआ की नीयत से या तबर्रुक के लिए, कुरान की आयत दुआ की नीयत से या बरकत हासिल करने के लिए, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान की आयत है, इसको दुआ की नीयत से या बरकत हासिल करने के लिए पढ़ सकते हैं। या अदाए शुक्र को, शुक्र अदा करने के लिए, या छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी पढ़ सकती है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये कुरान का हिस्सा है, सूरह फातिहा का हिस्सा है, लेकिन नापाकी के दिनों में अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसी को रिपीट करते रहे
नियत शुक्र अदा करना है, तिलावत करना नहीं, तो ये भी कर सकती है। या किसी खबर पर परेशान होकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, औरतें हैज में ये भी पढ़ सकती हैं। कहा या बनियत सना पूरी सूरा फातिहा या आयतुल कुर्सी या सूरह हश्र की पिछली 3 आयतें हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा से आखिर सूरत तक पढ़े, और इन सब सूरतों में कुरान की नियत ना हो तो कोई हरज नहीं। अल्लाह की तारीफ की नियत से सूरह फातिहा पढ़ सकती है, आयतुल कुर्सी पढ़ सकती है, सूरह हश्र कुरान पाक में है, उसकी आखिरी 3 आयतें वो भी सना की नियत से, अल्लाह की तारीफ की नियत से हैज की नियतों में पढ़ सकती हैं, हैज के दिनों में पढ़ सकती हैं। तिलावत की नियत नहीं होनी चाहिए। यूं ही तीनों जो कुल है ये बिला लफ्ज कुल बनियत सना पढ़ सकती हैं। ये कुल का लफ्ज अलग करके बाकी जो हिस्सा है ना वो अल्लाह की तारीफ की नियत से हैज के दिनों में पढ़ सकती हैं, और लफ्ज कुल के साथ नहीं पढ़ सकती। अगरचे बनियत सना ही हो कि इस सूरत में उनका कुरान होना मुतअय्यन है, नियत को कुछ दखल नहीं। तीनों कुल में याद रखिएगा, ये जो कुल है ये कुल या अय्युहल काफिरून को छोड़कर बाकी जो 3 कुल है वो है। उमूमन 4 कुल लोग बोलते हैं, तो यहां जो बात है ना ये कुल या अय्युहल को छोड़कर बाकी जो 3 कुल है, इसमें लफ्ज कुल को छोड़कर बाकी जो हिस्सा है अल्लाह की तारीफ की नियत से हैज के दिनों में आप शब बारात की रात पढ़ सकती हैं। जिक्र अज़कार, अल्लाह का जिक्र, दुरूद व सलाम, नात शरीफ पढ़ने, आजान हो रही उसका जवाब देने, इसमें भी कोई हरज नहीं है। आप शब बारात की रात को अल्लाह का जिक्र करें और दुरूद सलाम पढ़ें, नात शरीफ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह, आजान हो रही तो आजान का जवाब दें, इसमें कोई हरज नहीं। हल्का जिक्र में शिरकत कर सकती हैं, अगर कहीं जिक्र का हल्का हो रहा है तो वहां भी शरीक हो सकती हैं, बल्कि जिक्र करवा भी सकती हैं। अगर जिक्र करवा रही है, जैसे अल्लाह अल्लाह या अल्लाह का जिक्र करना चाहे तो कर सकती है, खुद भी कर सकती है, और औरतों को जमा कराकर अगर कराना चाहे तो वो भी कर सकती हैं। खुसूसन ये बात याद रखिए कि इन दिनों में ये नमाज और रोजा हराम है। जी हाँ, नमाज रोजा हराम है, बाकी जो चीजें मैंने आपको अर्ज की ना ये तमाम चीजें जो है वो कर सकती हैं। तो काफी चीजें आपको मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, 1-2 चीज तो नहीं, काफी चीजें आपको मिल गई। जिक्र अज़कार है, दुरूद व सलाम है, सना की नियत से तारीफ, अल्लाह की तारीफ की नियत से तीनों कुल है, आयतुल कुर्सी है, सूरह फातिहा है, शुक्र की नियत से अल्हम्दुलिल्लाह है, उसके बाद शुक्र की नियत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इतना सारा कुछ आप हैज के दिनों में शब बारात की रात समेत दीगर रातों को, दीगर दिनों को भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती हैं। तो आप मायूस ना हो, आप शब बारात में इन चीजों को करके आप बरकतें हासिल कर सकते हैं। आप मायूस ना हो, इस नजर से ना ले कि आपको शब बारात मिली नहीं, बिल्कुल मिली। आप ये सब चीजें करके, दुआ करके, इस्तिगफार करके, तौबा करके गुनाहों से इस रात को गुजारिए, इंशाअल्लाह आप भी खूब बरकतें हासिल कर पाएंगे। अल्लाह तबारक तआला तमाम इस्लामी बहनों की रात की इबादतों को कबूल फरमाए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। आमीन बिजाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।